आपने पहले कभी एरोप्लेन में इस चीज को नहीं देखा होगा, तो आखिर ये क्या चीज है और इसका एरोप्लेन में क्या यूज है, आइए जानते हैं। दरअसल ये वेदर रडार है जो पायलट्स को मौसम की बिल्कुल सही सही जानकारी देती है, क्योंकि इस रडार से माइक्रोवेव पल्सेस निकलते हैं जो लगभग 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक जाकर मौसम का पता लगाती है, जिससे एरोप्लेन में कोई बड़ा हादसा नहीं होता। आपने आजकल ऐसी वीडियोस को तो जरूर देखा होगा जिसमें सिर्फ से पत्थर या मिट्टी को समुद्र में गिराया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। समुद्र में पत्थर तब डाले जाते हैं जब एक नया आर्टिफिशियल लैंड तैयार करना हो। इसके बेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले समुद्र में पत्थरों को डाला जाता है, इसलिए समुद्र के किनारे कुछ मीटर जगह बनाने के लिए लाखों टन पत्थरों को समुद्र में डालना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के कपलर हमेशा झूलते रहते हैं लेकिन फिर भी अलग नहीं होते, क्यों? दरअसल दुनिया में ट्रेन कपलर के कई डिजाइन हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जेनिक कपलर का यूज होता है। इसका शेप दो लोहे के हाथों जैसा होता है जो ट्रेन के डिब्बों के सामने लगे होते हैं। जब डिब्बों को जोड़ना होता है तो ये कपलर एक दूसरे में फंस जाते हैं, जैसे दो हाथ आपस में मिलते हो। जब कपलर को अलग करना हो तो सुरक्षा पिन हटाकर कपलर को आसानी से खोल दिए जाते हैं। कपलर इसलिए झूलते रहते हैं क्योंकि ट्रेन चलने पर डिब्बों के बीच थोड़ी जगह बनी रहती है। ये झूलना जरूरी है ताकि ट्रेन मोड़ों पर आसानी से घूम सके और उन पर दबाव कम हो। क्या आपने कभी सोचा है कि टायर हमेशा ब्लैक कलर के ही होते हैं लेकिन रबर तो व्हाइट होता है? दरअसल बात करें पहले की तो उस टाइम व्हाइट कलर के ही टायर बनाए जाते थे, लेकिन इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कार्बन को मिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से यह ब्लैक कलर का हो गया और पहले से भी ज्यादा ड्यूरेबल और सस्टेनेबल हो गया। दुनिया के दो सबसे बड़े कंटेनर शिप कौन से हैं? ये शिप इतने बड़े हैं कि ये अपने वेट से भी कई गुना ज्यादा वेट उठा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। दूसरे नंबर पर है एवरेस्ट कंटेनर शिप। इस शिप की लेंथ 400 मीटर है और चौड़ाई 61 मीटर के करीब है और ये शिप 3.5 लाख टन से भी ज्यादा वेट उठा सकता है। और पहले नंबर पर है MSC टेसा और ये शिप 24,000 से ज्यादा कंटेनर उठाने की क्षमता रखता है और ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर से 200 फीट लंबा है। आजकल लोग टाइल्स की जगह इस तरह के स्टोन कारपेट को लगवाना प्रीफर कर रहे हैं। इस स्टोन कारपेट को लगाने के लिए इसे रेसिन के साथ मिक्स करके सरफेस पर फैलाना है, फिर वो सरफेस सीमेंट हो, टाइल्स हो या फिर प्लाईवुड। ये सीढ़ियों को अट्रैक्टिव लुक तो देता ही है, साथ ही साथ इस पर जल्दी धूल नहीं जमती और इसकी स्लिप रेसिस्टेंट क्वालिटी इसे और भी सेफ बना देती है। और साथ ही आप इसे अपने अनुसार डिफरेंट कलर और डिजाइन में कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जिस सीमेंट का यूज करके लोग अपने घर बनाते हैं, आखिर ये सीमेंट फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है, आइए जानते हैं। सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों में ब्लास्ट करके इन्हें तोड़ा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से चूना पत्थर निकाला जाता है जो सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये पत्थर बारीक टूट जाते हैं तो इन्हें ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। यहाँ सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर के साथ साथ चिकनी मिट्टी और जिप्सम का भी यूज किया जाता है, जिसके बाद इन सभी चीजों को भट्टी में 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पकाया जाता है और फिर सीमेंट बनने के बाद इसे बोरी में पैक कर दिया जाता है। आपने कभी न कभी ट्रक में ऐसे ऊपर उठे हुए टायरों को तो जरूर देखा होगा। आखिर इन्हें ऊपर उठाकर क्यों रखा जाता है और ये टायर का अगर यूज नहीं है तो इन्हें हटा क्यों नहीं दिया जाता, आइए जानते हैं। ऊपर उठे हुए इन टायरों को लिफ्ट एक्सल या ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। जब ट्रक चलाते वक्त इन टायरों की जरूरत होती है तब एक बटन दबाने से ये नीचे आ जाते हैं और बाकी टायर्स की तरह ही रोड पर चलने लगते हैं, लेकिन जब इनका काम नहीं होता तो इन्हें ऊपर उठा दिया जाता है। लेकिन इन टायर्स को हमेशा नीचे चलने क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल एक ट्रक में जितना एक्सल होगा वो उतना ही वेट उठा पाएगा, इसलिए ज्यादा वेट होने पर इन टायर्स को नीचे कर दिया जाता है और जब ट्रक में वेट कम होता है तो इसे ऊपर उठा लिया जाता है, जिससे सारे टायर्स एक साथ नहीं घिसते और लंबे समय तक चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल आखिर किन देशों में मिलता है? आइए जानते हैं। दुनिया में कई ऐसे भी देश है जहाँ तेल के कुएं से निकलते हुए तेल में आग लगाकर छोड़ देते हैं ताकि ऑयल की नदियां ना बहे। तो बात करें दुनिया में सबसे महंगे पेट्रोल की तो वो हांगकांग में मिलता है। यहाँ पेट्रोल की कीमत लगभग 275 रुपए लीटर है और बात करें सबसे सस्ते पेट्रोल की तो वो वेनेजुएला में मिलता है। ये